गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बेटा जो कुछ चैप्टर कराए गए हैं आपको उसमें से कुछ बेसिक्स हैं जो सिंपली जो प्रश्न हैं वो आपको आने चाहिए। उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने एक बार लाया हूँ जो बहुत ही साधारण प्रश्न है, छोटे प्रश्न हैं लेकिन काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि हम इन पे ध्यान नहीं देते और क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं अंतिम मोमेंट में। तो इसी का पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें कि भारतीय संसद के दोनों सदनों बताइए। भारतीय संसद संसद भवन आपको पता है नई दिल्ली में है, हमारा दिल्ली में है। तो अब वहाँ पे जब हम जो सदन है वहाँ पे संसद भवन में दो सदन होते हैं हमारे। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है बेटा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गए भारतीय संसद के दो सदनों के नाम, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है बेटा। कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति बेटा जो हमारी राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 12, 12। ओके। फिर है बेटा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जैसे जो लोकसभा सीटें 543 हो, लेकिन अधिक से अधिक कितने सदस्य जो है लोकसभा में हो सकते हैं। लोकसभा में हो सकते हैं 552 सदस्य। ठीक है। अब है बेटा राज्यसभा में अधिक से अधिक, पहले तो लोकसभा में 552 अधिक से अधिक हो सकते हैं और राज्यसभा में जो है अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अब है बेटा हाँ, दल बदल किसे कहते हैं। दल, दल माने पार्टी, बदल माने बदल देना, यानी कि अपनी पार्टी को बदल के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। साधारण शब्दों में दल बदल इसी को कहते हैं। कि किसी पार्टी जब कोई व्यक्ति किसी दल के चुनाव निशान पे चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाके शामिल हो जाता है तो उसको जो है राजनीतिक भाषा में दल बदल कहते हैं। अब दल बदल बेटा कई कारणों से होता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को पार्टी की सेवा करते हुए जो है बहुत समय हो जाता है तो उसको जो है उतना महत्व तो पार्टी में नहीं मिलता है, तो उसको लगता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है तो वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी का हाथ थाम लेता है। कारण ये भी है। फिर आपसे टकराव हो जाता है, फिर जैसे कोई वरिष्ठ आदमी है उसकी उपेक्षा हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो जो है दल बदल को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक। फिर है वित्त विधेयक। वित्त, वित्त मीन्स फाइनेंस, यानी कि जो धन संबंधी विधेयक को जो है वित्त विधेयक कहते हैं। जो फाइनेंशियली जिसमें जो है संबंध जिसका फाइनेंस से होता है, यानी कि जो धन संबंधी विधेयक को ही वित्त विधेयक कहते हैं। तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त विधेयक जो है सर्वप्रथम बेटा निम्न सदन यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वित्त विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देनी आवश्यक होती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि बजट होता है, हमारे यहाँ दो बजट होते हैं, एक तो सामान्य बजट होता है, एक रेलवे बजट होता है। अलग अलग रेल बजट जो बजट होता है उसको तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, लेकिन रेल बजट होता है उसको रेल मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से जो है जो धन संबंधी जो भी विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जिसको वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक। अब है बेटा भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि जैसे
हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में विधानसभा है, लेकिन कहीं कहीं पे विधानसभा और विधान परिषद भी है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा तो किन्हीं कुछ राज्यों में जो है दो सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो वो बेटा हमारे यहाँ जो है 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें सबसे पहला नाम बिहार का है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का है, उसके बाद कर्नाटक का है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यानी कि बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में जो है हमारे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था विधायिका है, व्यवस्था यानी विधायिका, यानी कि जो विधानसभा के जो इनके सदन है वो दो सदन है। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक ही है विधानसभा, लेकिन इन 6 राज्यों में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। इससे एक फायदा होता है, विधान परिषद में जो व्यक्ति आते हैं वो बड़े अनुभवी आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो है बड़ा अनुभव उनको होता है। जैसे राज्यसभा में जाते हैं तो लोकसभा में तो चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने क्षेत्र के जो है बहुत बड़े जानकार होते हैं, चाहे कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र के बड़े बड़े जानकार। तो इससे क्या होता है, इन योग्य व्यक्तियों का परामर्श जो है हमारी सरकार को समय समय पर मिलता रहता है। तो ये जो जरूरी है द्वितीय सदन की वैल्यू, इसीलिए इसका महत्व जो है अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें बड़े योग्यतम और अनुभवी व्यक्तियों का जो सहयोग है, उनका जो एक मार्गदर्शन है, हमारे देश की सरकार को मिलता रहता है। चाहे वो राज्य सरकार है या जिन राज्यों में द्विसदनात्मक है उनमें विधान परिषद है, और जैसे केंद्र में तो हमारे यहाँ राज्यसभा है ही। ठीक, इसके बाद लोकसभा सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं? योग्यताएं सिंपल है बेटा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और किसी मुकदमे जो है उस पर जो है चुनाव आयोग द्वारा या न्यायालय द्वारा उस पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब ये योग्यताएं हैं हमारे देश में चुनाव लड़ने। राज्यसभा का, जैसे राज्यसभा के लिए उम्र 30 साल हो जाती है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो निर्धारित है 25, 30, 35 ये होनी चाहिए व्यक्ति की, वो जो है पागल नहीं होना चाहिए, अपराध के कारण जो है उसकी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और किसी सरकारी लाभ के पद पर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला है बेटा विधायिका के कार्य। विधायिका यानी कि जो हमारी तो क्या करते हैं हमारे सदन, यानी कि जो विधायिका है वो क्या क्या कार्य करती है? सबसे पहले है विचार विमर्श, किसी भी वाद विवाद पे जो है विचार विमर्श करना, किसी किसी भी संबंध में समस्या हो, चाहे कोई मुद्दा हो, आगे भविष्य में आने वाला कोई चीज़ हो, उस पर जो है विचार विमर्श करना सबसे पहला काम। दूसरा है जनमत का निर्माण। जनमत मीन्स जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वहाँ जाकर जो है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इससे क्या होता है, जनमत का निर्माण भी होता है। ठीक है बेटा, फिर कानून का निर्माण, जो विधायिका का काम है मुख्य जो है कानून का निर्माण करना है। किसी विधेयक विधेयक जो है कानून कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर जब राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है, तो कानूनों पे चर्चा करना, सरकार पे नियंत्रण रखना, संसद में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार अगर कोई काम करती है तो उसको उत्तर भी देना पड़ता है। तो इस तरह से जो है विधायिका की उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर संविधान में संशोधन भी करती है विधायिका। ठीक है बेटा, फिर आपातकाल में जो है घोषणा में जो है फिर भी एक विचार विमर्श करना कि देश में जो है जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विचार विमर्श विधायिका में किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।